और अब बात वर्ल्ड वॉर की करेंगे, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद की बू तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर ने दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, दमिश्क से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। सीरिया अब सिर्फ गृह युद्ध का मैदान नहीं रहा दर्शकों, बल्कि महाशक्तियों की टक्कर का नया अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां ड्रोन है, मिसाइलें हैं और एयर स्ट्राइक है। और इन सब के बीच अब परमाणु धमकियों की परछाई भी मंडराने लगी है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं, अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि ऐसा प्रहार होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। उधर ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियां तेज हो गई। सीरिया की सरजमी पर लगातार सैन्य हलचल बढ़ रही है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या सीरिया नई तबाही का केंद्र बनने वाला है? और क्या ट्रंप का आक्रामक रुख पूरी दुनिया को परमाणु संकट के मुहाने पर ले आया है? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर। आज की चार बड़ी खबरें क्या हैं वो आपके सामने रख देते हैं, उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, उसके मायने समझेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात होगी, वो है ट्रंप के बदले तेवर की। हम उसी तेवर का जिक्र कर रहे हैं जिस तेवर में ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ईरान के प्रस्ताव को फाड़कर कूड़े के ढेर में डाल दिया था। अब उस तेवर में नरमी आई, यू टर्न मान लिया। ट्रंप ने उस कूड़े के ढेर से फिर से प्रस्ताव उठाया और कह रहे हैं कि हम अब इसका रिव्यू कर लेंगे। कह रहे हैं कि ठीक है, एक बार फिर से हम इसका रिव्यू करेंगे और समझेंगे। लेकिन जब रिव्यू करना ही था तो किस एटीट्यूड में, किस तेवर में और क्यों इतने एग्रेसिव होकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया? क्या ट्रंप को यह बुद्धि पहले नहीं आई? क्या ट्रंप को यह बात पहले समझ में नहीं आई? अगर उन्हें रिव्यू करना ही था तो पहले प्रस्ताव को ठुकराया क्यों था? आखिर इसके पीछे ट्रंप की मंशा क्या है और क्या रणनीति है, वो आपके सामने साझा करेंगे, आपसे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर हम वर्ल्ड वॉर में बातचीत करेंगे, वो है कि फिर से क्या महाजंग शुरू होगी, क्योंकि यह महाजंग की तस्वीर भी उसी रिव्यू से जुड़ी है। कनेक्ट एक दूसरे से, कनेक्ट इस तरह से दर्शकों, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कागज के कूड़े के ढेर में फेंका और उसमें से फिर निकालते हैं उस प्रस्ताव को, कहते हैं कि हम रिव्यू करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी बात कहते हैं, रिव्यू करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी बात कहते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिव्यू करने के बाद भी कोई फर्क पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अरे तो भाई साहब, जब फर्क पड़ेगा नहीं तो रिव्यू का नाटक क्यों कर रहे हैं? रिव्यू वाली बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? जब मंशा क्लियर है कि रिव्यू करने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका असर नहीं पड़ेगा, तो फिर रिव्यू करना क्यों है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? और इन्हीं सब की वजह से जो बयान उन्होंने दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सैनिक तैयार हैं, यानी महाजंग की आहट सुनाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं वर्ल्ड वॉर में, वो है कि अब परमाणु युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नरमी नहीं देखने को मिल रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहानी अब बदल गई है, परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें कहा गया कि पहले युद्ध खत्म करने की बात हो। अमेरिका और इजराइल इस बात की गारंटी दे कि दोबारा हमला नहीं करेंगे।
नाकाबंदी हटाई जाए और उसके बाद परमाणु को लेकर, परमाणु हथियारों पर बातचीत होगी। और अब कहानी बदल चुकी है क्योंकि उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। परमाणु युद्ध की आहट इसी वजह से सुनाई दे रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब किसी भी तरह से नरमी बरतता हुआ अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। क्या है कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके बीच रख देते हैं क्योंकि एक बार फिर से सीरिया फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया की हम बात कर रहे हैं, जिस देश पर लगातार हमले हो रहे थे उसी देश ने अब सीरिया पर हमला किया है। जॉर्डन पर भी ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे, नुकसान किया गया। लेकिन उन सब के बीच अब जॉर्डन ने क्या कहानी लिखी, वो कहानी लिख दी है सीरिया को लेकर। कह रहा है कि सीरिया में जो है मिलिशिया ग्रुप मौजूद है, ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं और ईरान की मदद करने की बात भी निकलकर सामने आ रही। कह रहे कि जो सीमाएं हम शेयर करते हैं वहां पर आतंकी गतिविधि तेज हो गई और यह चिंता की बात है, इस वजह से हमने हमला किया है। तो क्या अब जॉर्डन और सीरिया की महायुद्ध की कहानी लिखी जा रही है? क्या एक बार फिर से और बड़े हमले होंगे? इन चार बड़ी खबरों पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चार बड़ी खबरें इस वक्त की रख देते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ईरान अब कमजोर हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक करेंगे। फिर से महाजंग शुरू होती हुई नजर आ सकती है, जिसका जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा था। आपको मैंने बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव को पहले फाड़ा, फेंका, फिर उठाया, रिव्यू करने की बात कही और इसी दौरान एक और बयान दिया कि ईरान कमजोर वाली स्थिति में, कमजोर की उसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से डमाडोल है और अगर जरूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि महाजंग की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन ईरान का भी ट्रंप को जवाब देखने को मिला है। मूर्खता का जवाब देने को तैयार है, ये ईरान कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख कहते हुए नजर आ रहा है ईरान, और कह रहे हैं कि हमारी सेना पूरी तरह से रेडी है, आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम भी जवाब देना जानते हैं, ईरान कह रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से टेंशन बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से अब आप समझिए तीसरी बड़ी खबर क्या है, वो है कि वॉर मोड में ईरान और अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। होर्मुज, न्यूक्लियर और नाकाबंदी पर टकराव की स्थिति बढ़ गई है और इसकी वजह से टेंशन जो है, ग्लोबल टेंशन, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जंग का खतरा गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चौथी बड़ी खबर, ईरानी सेना के अधिकारी का भी बड़ा दावा सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद जाफर असादी की तरफ से यह बयान है कि अमेरिका भरोसेमंद लायक नहीं है और युद्ध फिर से भड़क सकता है। ये ईरान के जो अधिकारी सेना के, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी जिस महाजंग की बात हम लगातार कर रहे हैं दर्शकों, जिस महाजंग की आहट की बात हम कर रहे हैं, उसको दरकिनार नहीं किया गया है। इस चीज का अंदेशा, अंदाजा ईरान को भी है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान पूरी तरह से तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जवाब देंगे। ये चार बड़ी खबरें आपके सामने, इनके मायने समझने बेहद जरूरी हैं क्योंकि ग्लोबल टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान पर फिर हमला कर सकता है यूएस। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान पर हमला यूएस कर सकता है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान जो है वो सामने आया है कि ईरान पर फिर हमला हो सकता है, हम एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। इसका जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरानी उप विदेश मंत्री काजम की धमकी भी देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम की धमकी देखने को मिली है। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। यह बात निकलकर सामने आ रही कि अगर अमेरिका ने हमला किया, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा। ईरान भी जवाब देना जानता है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुने या टकराव वाला, हम दोनों इस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसका जिक्र करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लगातार डरा धमका रहे ईरान को। कह रहे कि या तो हमारी बात मान लो या फिर जंग के लिए तैयार रहो। और उसी धमकी का जवाब धमकी से दिया गया ईरान की तरफ से। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। हम हर जवाब का जवाब मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे, करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका को ईरान का नया शांति प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है। यूएस के 9 सूत्री प्रस्ताव का जवाब 14 पॉइंट के जरिए दिया गया है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने को तैयार है ईरान। होर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म हो, दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिले, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो। और यह बात बोलते ही डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी प्रस्ताव पर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ट्रंप का भी जवाब निकलकर सामने आया है और कह रहे हैं कि ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। लगता नहीं प्रस्ताव स्वीकार होगा। यानी जिस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था, उसी प्रस्ताव को दोबारा रिव्यू करने की बात कह रहे हैं। उसको लेकर भी एक ट्वीट भी सामने आया है जो उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या है वो समझिए। कहा जा रहा है कि आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस। यानी मैं बहुत जल्द उस प्लान को रिव्यू करूंगा, दोबारा रिव्यू करूंगा जिस प्लान को ईरान ने मुझे भेजा था, यानी अमेरिका को भेजा था। बट लेकिन कांट इमेजिन दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन दैट दे हैव not yet paid a big enough price for what they have done to humanity। कह रहे कि अभी जो है हम इस चीज को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि उन्होंने अभी तक जो मानवता को चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई नहीं की गई है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ कह रहे हैं एंड द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 47 years थैंक यू for your attention to this matter, President Donald J. Trump। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये लिखते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि रिव्यू कर लेंगे हम। जो पहली लाइन आप देख रहे हैं कि आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस। मैं बहुत जल्द उस प्लान को रिव्यू करूंगा, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा दोबारा से। लेकिन लगता नहीं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा, ये पहले ही मंशा बना दी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है तो दोबारा रिव्यू करने की जरूरत क्या है? ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी क्यों? ये डोनाल्ड ट्रंप हर बार इसी तरह से करके सारी चीजें बदलते हुए नजर आते हैं, कहानी बदलते हुए नजर आते हैं, और हर बार अपने बयानों से हाईलाइट हो जाते हैं। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ईरान के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। वे समझौता करना चाहते हैं, यानी ईरान समझौता करना चाहता है। उन्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि उनका नेता कौन है। जिस नेतृत्व की हम बात कर रहे थे, जिस लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, और कह रहे हैं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं
डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे समझौते की अवधारणा के बारे में बताया है, वे अब मुझे इसके सटीक शब्द बताएंगे। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं, ये इनके लिए फिर से क्षमता बढ़ाने की शुरुआत होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिर से आपको एक बार जरा सा सुनवा देते हैं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. मैं इस पर सोच रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सोचते भी हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाती है, मजाक उड़ाती है, कहती कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है, और फिर अपनी बातों से पलट जाते हैं। इसीलिए उनका इस बयान का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में महाजंग की आहट एक बार फिर तेज हो गई और सुनाई दे रही है। ईरान ने तनाव खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा था। नया प्रस्ताव आया, डोनाल्ड ट्रंप ने यूं देखा और फाड़ के फेंक दिया, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कहानी बदल जाती है और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम दोबारा इसका रिव्यू करेंगे। मतलब सुबह सूरज जब उगता है, डोनाल्ड ट्रंप जब उठते हैं, ईरान 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 दिमाग में गूंजता है और कहते हैं कि खत्म करो, फिनिश करो। फिर जब सूरज डूबता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ईरान कहते हैं कि अरे रुक जाओ, क्या हुआ था जरा मुझे बताओ, मैं रिव्यू कर लेता हूं। मजाक चल रहा है। जाते जाते साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका रिव्यू तो कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे जो मंशा है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो ये है कि अमेरिका स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। दर्शकों, इस चीज के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। क्या पूरी रणनीति है वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। फिर शुरू होगी महाजंग। ट्रंप की खुली धमकी, जरूरत पड़ी तो करेंगे स्ट्राइक। क्या अब होगा निर्णायक हमला? मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बू तेज हो गई है। वो जंग जिसने पूरी दुनिया को तेल, तबाही और तबाही के डर में झोंक दिया था, क्या अब उसका दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर स्ट्राइक करेगा। और इस बार निशाना सिर्फ मिसाइल बेस नहीं होंगे, बल्कि ईरान की वो ताकत होगी जिस पर तेहरान सालों से घमंड करता आया है। उधर ईरान जो कभी अमेरिका को खुली चुनौती देता था, अब तनाव कम करने के लिए नया प्रस्ताव लेकर सामने आया है। लेकिन सवाल वही है, क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या अब बातचीत नहीं बारूद फैसला करेगा? डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ तेवर बता रहा है, व्हाइट हाउस अब वेट एंड वॉच नहीं, हिट एंड वॉर्न की नीति पर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा, ईरान पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, उसके सहयोगी कमजोर हो चुके हैं, और अगर अमेरिका को लगा कि खतरा बढ़ रहा है तो कार्रवाई में देर नहीं होगी। यानी साफ संदेश, या तो समझौता करो या फिर तैयार रहो उस हमले के लिए जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी ट्रंप बिस्तर से उठने से लेकर सोने तक में कैसे उनके ख्याल बदल जाते हैं, कैसे उनके जज्बात
बदल जाते हैं, कैसे उनके दावे, उनकी बातें बदल जाती हैं और तेवर बदल जाते हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, आहट सुनाई दे रही है दर्शक महाजंग की। और इस आहट के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई प्रेशर के जरिए डील चाहते हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप डील चाहता है, या फिर कोई चाल है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदलते हैं, बातें बदलती हैं, कहानी बदलती है। सुबह कुछ और कहते हैं, शाम कुछ और कहते हैं। प्रस्ताव पहले फेंक दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, और अब उस पर मंथन यानी रिव्यू क्यों किया जा रहा है? यही तो बड़ा सवाल है। पहले ट्रंप ने डील को ठुकरा दिया और अब उसी पर मंथन की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट सुलग सकता है। मिडिल ईस्ट क्या सुलगेगा? क्योंकि वेट एंड वॉच वाला समय खत्म हो रहा है। अब हिट एंड वॉर्न वाली नीति अपनाई जा रही है, यानी डील और चाल के बीच में कहानी लिखी जा रही है। अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है, और सवाल यह भी है कि व्हाइट हाउस में जो नई रणनीति बनाई जा रही है वो क्यों है? ईरान कह रहा है कि अगर आप ये जरूरी समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आप स्ट्राइक करेंगे, तो हम भी इसका जवाब देंगे। हमले से पहले कूटनीति वाली चाल क्यों? और ईरान की असल ताकत क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है? रेड सी से खाड़ी तक हर जगह अलर्ट है। खाड़ी में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हमला किया जाएगा। अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि निर्णायक हमले की आशंका जताई जा रही है, यानी फाइनल शूट डाउन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में वो सवाल का क्या जिसमें जंग टलने की बात हो रही थी, जिसमें शांति की बात हो रही थी, जिसमें बीच के रास्ता निकालने की बात हो रही थी, उस सवाल का क्या? क्या एक बार फिर से दूसरा अध्याय शुरू होगा? महाजंग 2.0 की कहानी देखने को मिलेगी। ताकत निशाने पर है, खाड़ी में बेचैनी बढ़ी है, और क्या इन सब की वजह से महाजंग के मुहाने पर इस वक्त दुनिया नजर आ रही है? क्या आप ये सोचते रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का दावा देखने को मिला है। कह रहे कि ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह खत्म करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, नहीं तो दोबारा बनाने की कोशिश होगी। यानी एक डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है सपने में कि कहीं दोबारा से ईरान खड़ा ना हो जाए, कहीं दोबारा से ईरान मिसाइलों को और ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे ड्रोनों से किस तरह से हमले करके ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक नुकसान जो पहुंचाया है वो किसी से छिपा नहीं है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेचैन परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका पर आरोप, परमाणु संधि का पालन नहीं कर रहा यूएस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएन में ईरान के स्थायी मिशन का आरोप है, और एनपीटी को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान कह रहा है 56 सालों से एनपीटी का उल्लंघन यूएस लगातार कर रहा है। इस पॉइंट को उठाया गया है। ईरान लगातार अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। परमाणु संधि का पालन यूएस नहीं कर रहा है, इसका जिक्र करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। यूएन की अगर बात की जाए तो यूएन में ईरान के स्थायी मिशन को लेकर यह आरोप है
ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है एनपीटी को लेकर और 56 सालों से एनपीटी का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में सन्नाटा नहीं पस रहा है दर्शकों, सन्नाटा नहीं है, तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखकर दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। ईरान कोशिश पर कोशिश कर रहा है, ईरान चाह रहा है कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन जैसे शादियों में फूफा जी जो रूठ जाते हैं कि उनके मनपसंद का खाना या उनके मनपसंद का गाना नहीं सुनाई दे रहा है, गाना नहीं बज रहा है, उसी तरह से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। कोई निंदा कर देता है तो अपने सैनिक वापस बुला लेते हैं, कोई उनके मनपसंद बातें नहीं कर रहा है तो उससे रूठ जाते हैं। और हालिया घटनाएं इसी तरह की देखने को मिली, चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे नेटो की बात की जाए, चाहे नए प्रस्ताव को लेकर बात की जाए। सवाल यह उठ रहा है दर्शकों कि क्या तेहरान दबाव में आ गया है रूठे हुए फूफा को मनाने के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए, या फिर यह किसी बड़े पलटवार से पहले की रणनीतिक चाल है, क्योंकि जिस डील को कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया था, अब उसी डील पर, उसी प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा की खबरें सामने आ रही हैं, रिव्यू करने की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर मैंने अभी एक आपको ट्वीट दिखाया था। लेकिन इन सब के पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं लेकर आया हूं, वो समझिए। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वो ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है दर्शकों, खाड़ी में गतिविधियां तेज हैं और उन गतिविधियों को नजरअंदाज ईरान नहीं कर सकता है, उसकी भी पैनी नजर है। और इसी को लेकर ईरान भी खुलकर चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला किया या हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बारूद से दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखा है, तनाव खत्म करने का फॉर्मूला दिया है। तेहरान चाहता है कि प्रतिबंधों में राहत मिले और बदले में वो कुछ शर्तों पर नरमी दिखाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस प्रस्ताव को ट्रंप पहले ठुकरा चुके थे, अब उसी पर रिव्यू की बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सचमुच बातचीत चाहता है या फिर यह सिर्फ एक आखिरी चेतावनी है। यह हमले से पहले की कूटनीतिक औपचारिकता, क्योंकि ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले दबाव बनाते हैं, फिर डील की बात करते हैं और अगर सामने वाला झुके नहीं तो फिर कार्रवाई करते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात पहले ही विस्फोटक हैं। गाजा में युद्ध, लेबनान में तनाव, रेड सी में हमले और अब अमेरिका ईरान आमने सामने। अगर एक भी मिसाइल चली तो असर से तेहरान या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया का तेल बाजार हिल जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ सकता है। सबसे बड़ा खतरा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ा तो दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस बीच बड़ी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स का बड़ा दावा हॉर्मूज को लेकर। ईरान का हॉर्मूज में डॉल्फिन डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। नए हथियार के तौर पर जो है ईरान इसका यूज करता हुआ नजर आ सकता है। यूएस जहाजों के खिलाफ अंडर वाटर यूनिट का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानी के अंदर नया सी वॉर छिड़ेगा। डॉल्फिन जो है वो जंग का नया हथियार बनती हुई नजर आएंगी। तस्वीर एआई जनरेटेड वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कैसे अंडर वाटर जो है ये पूरा सी वॉर जो देखने को मिल रहा है, डॉल्फिन किस तरह से जंग का नया हथियार बनती हुई नजर आएंगी। और जो कहा जा रहा है कि अब यूएस जहाजों के खिलाफ ये नया पैटर्न है या नया स्ट्राइक करने की तैयारी। अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आप समझिए ये कि ये कोई एक्चुअल विजुअल नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है ताकि आसान भाषा में आपको पिक्चर के जरिए हम समझा सके क्या है कहानी। वो समझिए, ये है कि ये जो जहाज आप देख रहे हैं ये अमेरिकी शिप्स हैं। जहां नाकाबंदी की गई है वहां पर ये शिप्स मौजूद हैं। अब क्या किया जा रहा है कि नया सी वॉर यानी नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई। नई प्लानिंग के तहत ईरान क्या कर रहा है, ईरान जो है इस डॉल्फिन पर एक बॉम्ब जो है वो लगाया जा रहा है और इसके जरिए इन शिप्स पर हमला करने की प्लानिंग है। पीछे एक बार इस फुटेज को रोकिएगा जरूर। अब ये डॉल्फिन जो है यहां से गुजर रही है। देखिए ये जो डॉल्फिन है ये सी रूट के जरिए जो जा रही है और ये जब शिप के पास पहुंच रही है तो ये शिप के पास जाकर इस पर स्ट्राइक हो रहा है, यानी शायद रिमोट कंट्रोल वो जो बॉम्ब है उसका उपयोग किया जा रहा है। इन डॉल्फिन्स के जरिए इस पर बांधा जा रहा है इसको, और फिर ये जैसे ही नजदीक इस शिप पर पहुंचती है। अब आप समझिए कि इस शिप पर अगर इसके जरिए हमला किया जाता है, सिर्फ एक डॉल्फिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हजारों डॉल्फिन्स इस तरह से नजर आ सकती हैं और इसके जरिए हमला जो है वो किया जा सकता है। अब और इस डॉल्फिन से कितना ज्यादा नुकसान होगा इन शिप्स पर, महंगी शिप्स पर, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख रहे हैं कि अब जो है इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही वो ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि ईरान के साथ फिर युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कहा जा रहा है कि इजराइल जमा कर रहा है सैन्य उपकरण। इजराइल की एंट्री की बात सामने आ रही है। इजराइल में गोला बारूद की खेप लगातार पहुंची है और उस खेप को वो जमा कर रहा है ताकि आने वाले समय में वो हमला कर सके। ये दो बड़ी खबरें और दोनों ही तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सबसे पहले मेरे राइट साइड की ये तस्वीर देखिए, एआई जनरेटेड वीडियो में आपके लिए आया किस तरह से यूएस के जहाजों को सी वॉर के जरिए निशाना बनाया जाएगा और इसमें डॉल्फिन्स की भूमिका तय की जाएगी। ये नई रणनीति, नई प्लानिंग है ईरान की। और अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान अमेरिका के जंगी जहाजों को उठाना पड़ सकता है, युद्धपोतों को उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अब जो चर्चा में है वो है इजराइल। ईरान के साथ युद्ध की आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर इजराइल कमर कस रहा है। इसी की तैयारी इजराइल कर रहा था, उसे शांति वार्ता से कोई लेना देना नहीं था। नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो लगातार हमले दक्षिण लेबनान में हो रहे हैं। सैन्य उपकरण जमा किया जा रहा है, गोला बारूद की खेप लगातार पहुंच रही है और उन खेपों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है ताकि और ज्यादा और गहरा और इंपैक्टफुल हमला इजराइल की तरफ से किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। और ये दो तस्वीरें हैं, ये कहानी बयां करती हुई नजर आ रही, लेकिन आप यकीन मानिए कि खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की बढ़ती मौजूदगी, एयरबेस पर हलचल और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सक्रियता यानी आईआरजीसी की सक्रियता साफ संकेत दे रही है दर्शकों कि हालात बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ा डर यह है कि अगर एक भी चिंगारी भड़की तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसकी तपिश, उसकी जद को, उसकी गर्मी को महसूस करेगी और
हर जगह ये आग किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगी, नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप कर रहे तैयारी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की। अमेरिकी सेना पहले ही हाई अलर्ट पर है। खाड़ी में युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ाई जा चुकी है। एयरबेस एक्टिव हैं और खुफिया गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान चुप नहीं बैठा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। मिसाइल यूनिट्स की मूवमेंट बढ़ी है और तेहरान लगातार ये संदेश दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी विनाशकारी होगा। यानी दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुनिया सांस रोककर देख रही है, कहीं एक गलती तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी न बन जाए। ट्रंप का बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि वो रणनीतिक संदेश है जो ईरान के सुप्रीम नेतृत्व तक पहुंचाया गया। अमेरिका दिखाना चाहता है कि अब धैर्य खत्म हो रहा है, जबकि ईरान ये जताने में जुटा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। लेकिन असली डर यही है, दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी कहीं पूरी दुनिया को नई जंग की तरफ ना धकेल दे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, पूरी दुनिया कांप उठती है। तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर बजने वाला है युद्ध का बिगुल? क्या ट्रंप की चेतावनी सिर्फ दबाव की राजनीति है, या फिर अमेरिका सचमुच तैयार कर चुका है अगला स्ट्राइक प्लान? और क्या ईरान का नया प्रस्ताव जंग रोक पाएगा, या बारूद ही लिखेगा अगला अध्याय? फिलहाल दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच बड़ी खबर, जापान के विदेश मंत्री आराघची ने फोन पर बात की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर चर्चा की है। युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है कि किस तरह से युद्ध को खत्म किया जाए और इससे होने वाले वैश्विक स्थिति पर जो असर पड़ रहा है उसको कम किया जाए। इसको लेकर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई है। जापान के विदेश मंत्री से आराघची ने ये बात की है कि अब मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो किस तरह के हालात हैं, उस पर क्या करने की जरूरत है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, ये बातचीत की गई है। लेकिन इस बीच आप एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी सैन्य अधिकारी का जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के साथ फिर से युद्ध की आशंका का दावा ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। जिस चीज की आशंका हमने जताई है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुहर जो है ईरानी सैन्य अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे कि डील नहीं होने पर युद्ध संभव है, युद्ध हो सकता है। महायुद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है वो पूरे दुनिया में नहीं, ईरान को सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अनसुना कर रहे हैं, बहरे होने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका का अड़ियल रवैया, डोनाल्ड ट्रंप की बातें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, महायुद्ध। भाई साहब या तो डील कर लो, और अगर डील नहीं करोगे तो युद्ध होगा, भीषण हमला होगा, भीषण युद्ध होगा, महाजंग होगा। और इसकी आशंका को दरकिनार नहीं किया है। ईरानी सैन्य अधिकारी ने इसको लेकर दावा कर दिया कि हां भाई साहब, कभी भी अगर डील नहीं हुई तो युद्ध होगा ही होगा, ये बात कही गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया कानून जो है वो ईरान बनाएगा। इजरायली जहाज पर रोक लगाने की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी है दर्शकों, जहां पर नया कानून बनाने के लिए ईरान जो है वो नजर आ रहा है। क्या कह रहा है वो कानून, वो समझना जरूरी है। कहा जा रहा है कि जो इजरायली जहाज हैं उन पर रोक लगाई जाएगी
और उस मसौदे को संसद में पास कराने का प्लान भी बना लिया गया है कि कैसे दुश्मन देश को तोड़ा जाए, रोका जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, दुश्मन जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, शिपिंग कंपनियों को यूएस की तरफ से चेतावनी दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की यह चेतावनी, होर्मुज से गुजरने के लिए आप टोल ना दें। अगर ऐसा किया गया, टोल दिया गया, तो टोल देने पर कंपनियों पर बैन लगाएंगे। यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें अब सोचना होगा। यूएस की चेतावनी साफ और साफ सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत दे रही है। अमेरिका के जो ट्रेजरी विभाग है वो क्या कह रही, वो समझिए। वो ये कह रही है कि अगर आप होर्मुज से गुजर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोल देने की भूल ना करें। इधर अगर आपने टोल दिया और उधर अमेरिका बैन लगा देगा। दादागिरी चल रही है। टोल देने पर कहा जा रहा है कि कंपनियों पर बैन लगाएंगे। मिडिल ईस्ट, जहां इस वक्त बारूद सिर्फ जमीन पर नहीं है दर्शकों, समंदर की लहरों पर भी तैर रहा है। वो बारूद समुद्र की लहरों के साथ घुल गया है। होर्मुज स्ट्रेट से लेकर अरब सागर तक युद्ध का साया गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हर बंकर में हलचल है, हर रडार एक्टिव है, हर मिसाइल लॉन्चर तैयार है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या अब शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, यानी परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्या मिडिल ईस्ट जल उठेगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या ईरान की जड़ें हिलाने की तैयारी है? पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद तबाह करने का प्लान है? ट्रंप की आखिरी चेतावनी तो यही है कि अब ईरान नहीं झुका तो हमला होगा। वॉशिंगटन में युद्ध की तैयारी तेज है दर्शकों। मिडिल ईस्ट पर इस वक्त महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यह परेशानी की बात है। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने साफ संकेत दे दिए हैं, अगर ईरान नहीं झुका तो हमला अकल्पनीय होगा। ऐसा हमला जो सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की पूरी रणनीतिक ताकत को मिटाने की कोशिश करेगा। यानी सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि ऐसा युद्ध जो ईरान की जड़ों को हिला दे। ट्रंप ने अंतिम चेतावनी दे दी है। वॉशिंगटन का मानना है कि बातचीत अब बेकार हो चुकी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका अब रुकने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान भी झुकने वाला नहीं है। झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। ईरान की सड़कों पर लगे पोस्टर सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान है। संदेश साफ है, ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। तेहरान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से हमला होगा। ईरान ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को निशाना बनाने के लिए नया प्लान तैयार किया है।
यानी समंदर के बीच ऐसा हमला जहां दुश्मन को खतरा दिखाई भी नहीं देगा और तबाही शुरू हो जाएगी। ईरान का दावा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा अरब चल उठेगा। अमेरिका पहले ही युद्ध स्तर की तैनाती कर चुका है। होर्मुज के आसपास हर मिनट निगरानी हो रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार मूव कर रहे हैं और ईरान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ईरान भी खुली चुनौती दे चुका है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ माजिद मुसावी ने धमकी दी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके सैन्य ठिकाने और जहाज तबाह कर दिए जाएंगे। खुफिया एजेंसियों का दावा कि इस बार ईरान सिर्फ एक दिशा से हमला नहीं करेगा, बल्कि एक साथ 3 मोर्चे खोल सकता है। यानी अगर युद्ध छिड़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट उसकी आग में घिर सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक करेगा या ईरान के यूरेनियम पर कब्जे के लिए जमीनी हमला भी शुरू होगा? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का प्लान 3 चरणों में हो सकता है। सवाल यह है, क्या ईरान होर्मुज पार करने देगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर अमेरिका के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, भयंकर हवाई हमला। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में वो तबाही शुरू हो सकती है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई होगी तेल की, ताकत की, परमाणु शक्ति की और दुनिया की नई सत्ता की। होर्मुज पे जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना सिर्फ ये है, पहली मिसाइल कौन दागता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और दक्षिणी लेबनान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया और हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत की खबर है। लगातार दक्षिणी लेबनान की अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह एक के बाद एक हमले कर रहा है। इजरायल भी हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को तबाह किया है, निशाना बनाया, जिसमें करीब 7 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया की आग अब एक नए मोर्चों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तनाव बढ़ा है जॉर्डन और सीरिया की सीमा पर। ड्रग्स वाला शिगुफा आया है, जहां ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और घुसपैठ के बढ़ते खतरे के बीच जॉर्डन ने एक बड़ा सैन्य एक्शन लिया है। जॉर्डन की सेना ने जॉर्डन डिटरेंस ऑपरेशन के तहत सीरिया की सीमा के भीतर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से सीरिया नया फ्लैश पॉइंट बना है। सही सुन रहे हैं आप। और जॉर्डन इसको लेकर इस वक्त आर पार के मूड में नजर आ रहा है। आर पार का एक्शन देखने को मिल रहा है। एयर स्ट्राइक की गई, एक तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान की कहानी देखने को मिल रही, महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही। दूसरी तरफ जॉर्डन एकदम से निकलता है और सीरिया में स्ट्राइक कर देता है। यह वही जॉर्डन है जहां पर अमेरिकी बेसेस पर हमला किया गया था। सीमा पार करके जॉर्डन की सेना घुस जाती है। ड्रग्स, हथियार ठिकानों पर हमला करती है, तस्करी नेटवर्क पर एयर स्ट्राइक करती है और यह बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिलता है। उत्तरी सीमा की अगर बात करें दर्शकों, तो उत्तरी सीमा के पार यह बमबारी है। जॉर्डन सिर्फ और सिर्फ एक ही मूड में नजर आ रहा है और कह रहा है कि अब बख्शेंगे नहीं, बहुत हो गया। घुसपैठियों पर सीधा और सीधा वार किया जाएगा। सीरिया बॉर्डर पर इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। क्या है जॉर्डन और सीरिया की लड़ाई, क्या कहानी है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। सीरिया में घुसा जॉर्डन। ड्रग्स माफिया पर एयर स्ट्राइक।
मिडिल ईस्ट में नई जंग का ट्रेलर। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर धधक रही है। ईरान और अमेरिका के बीच भले फिलहाल सीधे युद्ध की आग धीमी पड़ी हो, लेबनान और इजराइल के बीच सिर्फ छिटपुट हमले हो रहे हों, लेकिन अब पश्चिम एशिया में एक नया मोर्चा खुल गया है। इस बार मैदान में उतरा है जॉर्डन, वो जॉर्डन जो अब तक खुद को सिर्फ बचाव की मुद्रा में रखता था, लेकिन अब उसने हमला किया है सीधे सीरिया की धरती पर। जॉर्डन की एयरफोर्स ने सीमा पार करके सीरिया के अंदर मौजूद ड्रग्स और हथियार तस्करों के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इस ऑपरेशन का नाम है जॉर्डन डेटरेंस, यानी ऐसा जवाब जो दुश्मन को आने वाले कई सालों तक याद रहे। जॉर्डन का आरोप है कि सीरिया की सीमा से लगे इलाकों में ड्रग्स सिंडिकेट, हथियार तस्कर और आतंकी नेटवर्क लगातार सक्रिय थे, जो सिर्फ नशे की खेप नहीं भेज रहे थे, बल्कि जॉर्डन की सुरक्षा को सीधे चुनौती दे रहे थे। सीमा पार से घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई और कैप्टगन नाम के खतरनाक ड्रग की तस्करी, इन सब ने जॉर्डन को युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। जॉर्डन लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि सीरिया के भीतर ईरान समर्थित मिलिशिया और ड्रग नेटवर्क मिलकर पूरे इलाके को अस्थिर कर रहे हैं। कैप्टगन एक ऐसा नशा जिसे जिहादी ड्रग तक कहा जाता है, जिसकी तस्करी से अरबों डॉलर का काला कारोबार चल रहा है, और यही कारोबार अब जॉर्डन की सीमा तक पहुंच चुका था। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।